कार। आज मेरे किसानों को सबसे बड़ा समस्या खेत में पानी, खेत में काम करने वाला कृषि मजदूर का कमी। ज्योतिष शास्त्र में ये पानी का समस्या का समाधान के लिए मेरा गुरुदेव यहाँ तक रिसर्च किए हैं कि घर बैठे आपको बता देंगे कि आपके ज़मीन के नीचे कितना फुट में बोरिंग में पानी निकलेगा, किस जगह में निकलेगा। लेकिन मैं बोरिंग खोदने के पीछे बहुत दो राय हूँ, विरोध हूँ कि मट्टी माँ को बोरिंग करके 400, 500, 700, 1000, 1500 फुट नीचे जाना, छेद करना माँ के ऊपर, ये कदाचित बुद्धिमान कार्य नहीं है, गलत है। ठीक है, इमरजेंसी के लिए किसान को जलाभाव है, आत्महत्या कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपने पूज्य गुरुदेव के साथ लिंक करवा देता हूं। मैं नहीं करता, जैसे सिकलिंग दवाई के लिए बकरी मारना पड़ता है और मैं नहीं करता हूं, जीव हत्या करना पड़ता है क्योंकि मैं मांस मछली अंडा नहीं खाता हूं तो नहीं करता हूं, मैं सीधा मेरे गुरुदेव के साथ मिला देता हूं। ठीक ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में मिट्टी के नीचे का जल कहाँ है, कितना में निकलेगा, मेरा गुरुदेव तो इतना मास्टर हैं कि यहाँ बैठे आप अगर आपका अक्षांश द्राघिमा दे देते हो, लॉन्गिट्यूड लाटीट्यूड दे देते हो, मिट्टी के नीचे कितना फुट में सफ़ेद माटी निकलेगा, लाल माटी निकलेगा, काला माटी निकलेगा, पत्थर निकलेगा, कितना में लोहा निकलेगा, तांबा निकलेगा, क्या निकलेगा, तेल निकलेगा, कब तक पानी निकलेगा, वो पानी पीने का लायक होगा या नहीं होगा, लेयर वाइज इतना मीटर में, इतना फुट में बता देते हैं। ज्योतिष विज्ञान में ये दम है, आप भी चाहो हो जाएगा। मैं नहीं करता, मुझे आप नहीं बोलना, क्योंकि धरती माँ को छाती में छिद्र करना इतना बड़ा मैं पाप समझता हूँ। और जिस जल में हमारा अधिकार नहीं है, उस जल को प्राप्त करके हम अभी पेट पाल लें, ये भी मेरे विवेक को बाधा देता है। लेकिन आपको अगर इमरजेंसी चाहिए, आप उनके साथ संपर्क कर सकते हो, मैं करवा दूंगा। आप अगर मेरे को अपना संपर्क मेरे से करें तो मैं आपको करवा दूंगा। फ़ोन करने का आवश्यकता नहीं, व्हाट्सएप, SMS या इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दें, मैं आपको नंबर मुहैया कर दूंगा, मेरा गुरुदेव के साथ लिंक करा दूंगा। लेते हैं 1000 2000 ऐसा कुछ। फिर जल का समस्या का समाधान क्या? ये जो अभी आप देख रहे हो, इतने बड़े बड़े पेड़ देख रहे हो, यहाँ पर मेरा फार्म हाउस और चाट में आप इतना सारा पौधा और खेती लगा के रखा हूँ, ये भी ड्राईलैंड है। और 32 साल से मैं भी पानी के लिए जूझ रहा हूँ, रो रहा हूँ, मर रहा हूँ। और जिसके लिए मुझे ड्राईलैंड फार्मिंग, नो वाटर फार्मिंग, लो वाटर फार्मिंग का प्रशिक्षण लेना और खुद उद्भावन भी किया कि मिट्टी के नीचे जल संरक्षण कैसे संभव है, पानी को कैसे करेंगे कि बारिश का पानी अपने जमीन से नहीं जाए। गांव का लड़का गांव में, जमीन का पानी जमीन में। और आप धूप के दिनों में भी हमारे मिट्टी पे अगर आप फावड़ा मारो, 1 1.5 2 फुट के बाद गीला मिट्टी ही निकलता है, क्योंकि बरसों से हम जल संरक्षण किए। लेकिन जल संरक्षण के लिए कहीं पर वाटर सॉकपिट नहीं बनाए। पहला काम ये, हम लोग जब प्रशिक्षण वर्कशॉप करते हैं, आप भी अपने क्षेत्र में अगर जल संरक्षण का वर्कशॉप के लिए आप करें तो हम जाके इस बारे में डिटेल ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। 1 2 3 दिन का ट्रेनिंग मात्र है। कैसे वाटर सेट का ट्रेनिंग, जल संरक्षण कैसे हो ताकि आपका जल कोई चुरा ना सके, ले नहीं सके, मिट्टी में आर्द्रता रहे। तो पहला सूत्र मैं बताता हूं, ज्योतिष के अनुसार शुद्ध देसी गाय का सेवा करिए,
जल का समस्या नहीं रहेगा। वह किसान, वो फार्मर जिनके कुंडली में चंद्र और बुध पीड़ित हों, या चंद्र को कहीं ना कहीं से राहु केतु और शनि या मंगल का दृष्टि हो, चंद्र जाके किसी अग्नि तत्व के राशि में बैठ गए हों और वहां बैठ के वो दुर्बल हुए हों या मृत हों या बालक अस्त हों या 0 डिग्री में हो, 0 डिग्री में हो, इस कंडीशन में ऐसे किसानों का पास जलाक्लिष्ट होता है। इसका मतलब अभी आप कहेंगे रेगिस्तान के सभी किसानों का ऐसा है क्या? या एमपी, आगरा, दिल्ली साइड में जो किसान हमारे पास लाखों की तादाद में फ़ोन करते हैं, क्या सबका कुंडली में ऐसा है क्या? सबका चंद्रमा 0 या वृद्ध होकर बैठा है क्या? सभी के चंद्रमा को राहु केतु शनि देख रहे हैं क्या? नहीं। अति क्लिष्ट का बात मैं कह रहा हूं। कहीं ना कहीं स्थान भेद, काल भेद, हमारे जीवन का कर्म, इतना सारा बोरिंग खोद डाले, सरकार फ्री में बोरिंग दे रहा था तो जमीन के नीचे का सारा पानी निकाल लिए और आज 1500 फुट 2000 फुट नीचे जाने से भी पानी नहीं है। जो स्टोर वाटर है हम उसको विनाश कर दिए। तो पहला काम, शुद्ध देसी गौ का सेवा पूजन यत्न। ऐसा नहीं कि गाय बांध दिए हैं खार, नो, गाय को अपने माँ से भी ज़्यादा सम्मान देना, पूजा करना, धूप दीप दिखाना, चंदन तिलक करना, अपने हाथों से उनको खिलाना, उसके बाद आपको खाना, उनको प्रार्थना करना। आज मिट्टी सूख रहा है, जमीन खत्म हो रहा है, जल तत्व नाश हो रहे हैं। जमीन पे मिट्टी देने वाला, जमीन में मिट्टी में पानी देने वाला अगर कोई एक तत्व है वो तो गाय का तत्व है। आप सोचिए, कहीं पर गोबर सूखा जमीन पे आपके खेत में गिरा हुआ हो, मार्च अप्रैल मई का धूप में सूख गया हो, और जाके उस गोबर को ऐसे उठा देंगे तो नीचे देखेंगे कुछ छोटे छोटे छिद्र होंगे। और हमारे पालेकर गुरुदेव जो प्राकृतिक कृषि, 0 बजट कृषि के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, शायद पद्मश्री उपाधि प्राप्त हैं, उनके हिसाब में उस छोटे छोटे छिद्रों को जब खोदते खोदते गए 27-28 मीटर तक, तो वहाँ से छोटे छोटे गोबर के कीड़े निकले। यानी यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो अपने पिंड में है, अपने शरीर में जैसे छिद्राकार शरीर है, ऐसे ये मिट्टी में भी छिद्राकार शरीर था। छिद्राकार, चारों तरफ छिद्र ही थे। बारिश हो तो पानी सीधा अंडरग्राउंड में चार्ज हो जाता था, 27 मीटर नीचे तक भागता था। अभी क्योंकि यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, T20, DDT, गैमेक्सिन, थीमेट आदि आदि रासायनिक केमिकल जहर जमीन पे डालने लगे और उस कीड़े सब मरने लगे, तो जमीन को छिद्र करने के लिए जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उनका सर्वनाश होने लगा, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होने लगा, चिड़ी चिड़िया मरने लगे, केंचुए, लेंडा जो आर्थवार्म है वो खत्म होने लगा। ऊपर से हम महामूर्ख परम गधानंद सरस्वती का काम वार्म कल्चर, केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट देने लगे। आप जानते हो हमारे भारतीय केंचुआ देसी नस्ल के, वो नीचे से ऊपर तक छिद्र करते हैं, और आइसिनिया फोटेंडा वगैरह वगैरह क्या गधा लोग, वो ऐसा करके छिद्र करता है और हमारे देसी केंचुआ को बर्बाद करता है, सर्वनाश करता है। तो जिससे जल का धारण क्षमता मिट्टी का खत्म होने लगता है। और पालेकर साहब तो ये भी बोल दिए कि केमिकल कृषि, हरित क्रांति हमारे एक किसान को आत्महत्या कराता था, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरा किसान के वंशनाश कर देगा। फिर बोलेंगे महाराज ऑर्गेनिक के नाम पे इतना हवा हो रहा है। ना ना, हम प्राकृतिक कृषि का बात करते हैं। आप केंचुआ खाद बनाते हो, 48 दिन, 23 दिन, 27 दिन, 3 महीना लगता है। वो नेडेप कंपोस्ट बनाते हो, 3 महीना 90 दिन लगता है, 6 महीना लगता है मिट्टी के अंडरग्राउंड कंपोस्ट। या ऊपर में कंपोस्ट बनाते हो नेडेप तरीके में, वो 3 महीना 90 दिन लगता है।
लेकिन जब हमारे पास बेस्ट खाद 2.5 से 5 दिन में तैयार है, 7 दिन में जीवामृत घनामृत तैयार हैं, और रिजल्ट रासायनिक खेद ऑर्गेनिक खाद रासायनिक खाद से 1000 गुना ज़्यादा करता है। ये सब विधाएं सीखना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, SMS या इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। हम लोग जाके आपके पास प्राकृतिक कृषि का विस्तार ट्रेनिंग, 3 दिन का ट्रेनिंग होता है, देंगे। जल संरक्षण का ट्रेनिंग आपके पास सभी किसानों को करके आएंगे, और आपका भी ज़मीन इस ज़मीन जैसे 1.5 फुट 2 फुट खोदो और आर्द्रता मिले। आपका जो कुआं 25, 50, 60 फुट का कुआं सूख गया है, उसमें भी पानी आ जाएगा, गारंटी। और जो बोरिंग सूख गया है उसमें भी पानी आ जाएगा, गारंटी। हमारा ज्योतिष का उपाय तो करिए, गौ माता का सेवा करिए, गौ माता का पूजन अर्चन कीजिए, गौ माता के कान में प्रार्थना कीजिए, गोबर का पाउडर बना के जमीन पे छीटिए, चंद्रदेव के लिए भगवान सदाशिव का पूजन करिए, रुद्राभिषेक कीजिए, और आपके घर के बाहर पशुओं के लिए, आजकल शहरों में तो गाय वगैरह है नहीं, चलो कुत्ता तो होगा और भी कुछ जीव जंतु होंगे, बाहर जल का मटका रखिए, लोगों के लिए जल का मटका रखिए, जलदान करिए, आपका जल समस्या समाधान हो जाएगा। आज तो हम लोग बिस्लरी खरीद के पीने का कल्चर में आ गए। इस देश में जल कभी बिक्री नहीं होता था, और जल जब से बेचने लगे बोतल में भर के, अपने भाग्य को बेच रहे हैं। ना पानी बेचना, जलदान करता है, प्याऊ लगाया जाता है। तो पानी का व्यवस्था, आपके जीवन में जल का कमी, हमारे ज्योतिषी जो विधान में बताया, इससे समाधान होता है। हम लोग उड़िया में बोलते हैं, विश्वास से मिलई हरि तर्के बहु दूरे। विश्वास करोगे जरूर मिलेगा। मैं इसका वैज्ञानिक पार्ट भी बताऊंगा। तीसरा विधान, घर के ऊपर छत में या आपके घर में आसपास पेड़ हो, आसानी से आप पहुंच पाएं, चिड़िया, बर्ड्स, पक्षी के लिए एक कटोरा में मिट्टी का छोटा सा मटका में शुद्ध जल और थोड़ा सा चावल, दाना, अनाज, पंच अनाज रख दीजिए। इतना विधान कराइए, फिर मेरा गारंटी है, जब आप हम लोगों से संपर्क करोगे और आपका ज़मीन का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखेंगे तो ये आसानी से पानी बता देंगे, और नहीं ऐसे ही आपका पानी का समस्या समाधान हो जाएगा। बोलो गौ माता की जय। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कर्मकांड सीखना चाहते हैं, ग्रह शांति यज्ञ, चंडी यज्ञ, चंडी पाठ, रुद्राभिषेक, या आपका कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, या फिर आप किसी प्रकार के ब्लैकमेलिंग, कष्ट, पीड़ा, दुख में फंसे हुए हैं, सामाजिक यातना में फंसे हैं, चल बकरी महाराज, उसके निवारण के लिए, उससे बचने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे। कॉल नहीं करें, बहुत सा कॉल्स अटेंड नहीं कर सकते, व्हाट्सएप करिए, SMS करिए, या फिर इस वीडियो के कमेंट में नीचे लिखिए। नमस्कार।